40 की उम्र के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत से चेंजेस आते हैं जो अधिकतर नेचुरल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन हॉर्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण इनमें से कुछ लक्षण परेशानी का कारण बन जाते हैं। इस हार्मोनल उतार चढ़ाव या हार्मोनल फ्लक्चुएशन का कारण है मीनोपॉज या महीना रुक जाना या रजोनिवृत्ति। अक्सर पीरियड्स देर से आते हैं या 1-2 महीने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन यही पीरियड्स जब पूरे 12 महीने तक नहीं आते, रुक जाते हैं, यानी 12 महीने तक बिल्कुल भी महीना नहीं आता, एक दिन भी ब्लीडिंग नहीं होती, तो उसे कहते हैं मीनोपॉज। भारतीय महिलाओं में मीनोपॉज की उम्र होती है 45 से 55 के बीच, यानी 45 से 55 की उम्र के बीच में अक्सर सभी महिलाओं को मीनोपॉज हो जाता है, महीना आना बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जो हर महिला के जीवन में होती है। तो जन्म के समय ओवरीज में यानी अंडाशय में बहुत से अंडे होते हैं और इन अंडों की संख्या जन्म के बाद नहीं बढ़ती, यानी नए अंडे नहीं बनते। और प्यूबर्टी के समय जब महीना आना शुरू होता है तो अंडाशय में या ओवरीज में हार्मोन्स का संकेत पाकर कुछ अंडों का हर महीने विकास होता है। इनमें से एक अंडा पूरा विकसित होकर फूट जाता है और ये कारण बनता है मेंसेस या पीरियड्स आने का। और इसीलिए हर महीने ओवरीज में अंडे थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं और 45 से 55 की उम्र तक आते आते ये अंडे जब एकदम ख़त्म हो जाते हैं तो महीना आना, पीरियड्स होना बंद हो जाता है। और ऐसा जब 1 साल तक नहीं होता तो उसे कहते हैं मीनोपॉज। इस पूरे प्रोसेस में कुछ हार्मोन्स का, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, इनका योगदान होता है, इनका रोल होता है। और मासिक चक्र में कुछ खास दिनों में ये हार्मोन्स बढ़ते हैं या कम होते हैं। इनका बढ़ना या कम होना एक पर्टिकुलर लेवल तक होता है, एक स्तर तक होता है। 40-45 की उम्र के लगभग 40 साल की उम्र के बाद जब अंडाशय में, ओवरीज में अंडे कम होने लगते हैं तो इन हार्मोन्स का उतार चढ़ाव या हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। कुछ हार्मोन्स अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन वो बहुत कम होने लगता है और इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या महीना आना, पीरियड्स आना इरेगुलर होने लगता है। साइकिल्स बहुत लंबी होने लगती हैं, 1-1, 2-2 महीने पे आने लगती हैं या फिर किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत कम होने लगती है। जो मेंसेस या पीरियड्स पहले रेगुलर आते थे, 30-30 दिन पे या 28-28 दिन पे आते थे, वो अब 2-2 महीने या 3-3 महीने पे आने लगते हैं। और जैसे ब्लीडिंग पहले 4 दिन, 5 दिन होती थी, वो धीरे धीरे कम होते होते 2 दिन रह जाती है या फिर 1 ही दिन होने लगती है। और इसी तरह होते होते जब 1 साल तक बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड्स नहीं आते हैं, तो मीनोपॉज हो जाता है। तो मीनोपॉज यानी महीना एकदम से बंद नहीं हो जाता। रेगुलर पीरियड्स आने के बाद उसे बंद होने में 2-3 साल लग जाते हैं। 40-45 की उम्र के बाद इस फेज़ को, जिसमें पीरियड्स बिल्कुल बंद होने के पहले थोड़ा इरेगुलर हो जाते हैं, बढ़ के आने लगते हैं या ब्लीडिंग कम होने लगती है, इस फेज़ को हम कहते हैं पेरीमीनोपॉज़ल फेज़। ये 3 से 4 साल तक चल सकता है। ये प्राकृतिक है, बायोलॉजिकल है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी यही मीनोपॉज आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल यानी जो प्राकृतिक ना हो, नेचुरल ना हो, किसी बाहरी कारण के कारण हुआ हो, जैसे किसी बीमारी के कारण ओवरीज डैमेज हो गई हो या सर्जरी द्वारा यूट्रस के साथ साथ ओवरीज भी निकाल दी गई हो, जिसे कहते हैं हिस्टेक्टमी।
या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से ओवरीज को नुकसान पहुंचा हो। अगर ऐसा 40 साल की उम्र से पहले हुआ हो तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज, यानी समय से पहले मीनोपॉज। प्री मैच्योर मीनोपॉज यानी 40 से पहले मीनोपॉज हो जाने के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी आनुवांशिक। ऐसा ही आपकी माँ के साथ हुआ हो या बहन के साथ हुआ हो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जन्म के समय ही ओवरीज में अंडे बहुत कम संख्या में थे। ओवरीज की अंडे बनाने की क्षमता बहुत कम थी। कुछ बीमारियों के चलते भी POF यानी प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, थायराइडाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस, मम्स से अनेक कारण हो सकते हैं 40 साल से पहले मीनोपॉज हो जाने के। यदि 40 साल की उम्र से पहले ही महीना आना बंद हो जाए, पीरियड्स आने बंद हो जाए, मीनोपॉज हो जाए, तो चाहे ये किसी भी कारण से हुआ हो, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि ईस्ट्रोजेन की कमी के कारण जो लक्षण जैसे कमज़ोरी लगना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, वजन बढ़ना, झुर्रियाँ पड़ना, बाल गिरने लगना या मांसपेशियाँ हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, बच्चेदानी का नीचे सरकना, ये सभी लक्षण जो 50 की उम्र के बाद आने चाहिए वो 40 के बाद ही दिखने लगते हैं। इसलिए यदि 40 की उम्र के पहले ही मीनोपॉज हो जाए तो उसे लेट गो नहीं करना है। कई महिलाएं सोचती हैं कि ऐसा किसी किसी के साथ हो जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने डॉक्टर से, गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श करना है, जिससे समय से पहले ये लक्षण आपको परेशान ना करें। डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड कराएगी, कुछ जांचें कराएगी। तो अगर ये किसी बीमारी के कारण हुआ है तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी हार्मोन्स को रिप्लेस किया जाता है, ईस्ट्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। और तो और ऐसा हो जाने पर, यानी प्री मैच्योर मीनोपॉज 40 के पहले ही मीनोपॉज हो जाने पर, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा महिलाएं माँ तक बन सकती हैं। इसके लिए अलग अलग दुनिया भर में रिसर्च हो रही हैं, नई नई दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। तो 40 के पहले ही महीना बंद हो जाने पर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी मौसी की लड़की के साथ भी ऐसा हुआ था, पड़ोस वाली सुनीता भी ये बता रही थी। ऐसा ना सोचकर उन्हें भी ये सब बातें बतानी हैं और डॉक्टर से परामर्श करने का, अपना इलाज कराने के लिए प्रेरित करना है। और इसी तरह यदि मीनोपॉज 55 की उम्र तक भी ना हो, 55 की उम्र के बाद भी आपको पीरियड्स आते रहें, तो उसे कहते हैं लेट मीनोपॉज। ऐसा होने पर एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें और अपनी जांच करा लें। और यदि महीना रुकने के, मीनोपॉज होने के लक्षण 40 साल की उम्र के बाद दिखने लगते हैं, पीरियड्स लंबे होने लगते हैं, ब्लीडिंग कम होने लगती है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। ये एकदम नेचुरल है, नॉर्मल है। कुछ सालों बाद आपको मीनोपॉज हो जाएगा और आपके पीरियड्स एकदम नेचुरल तरीके से बंद हो जाएंगे। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद, यानी इस दौर में, यदि महीना बहुत जल्दी जल्दी आने लगे, हर 15 दिन में, 20 दिन में आने लगे और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, यानी एक दिन में 6 से 7 पैड इस्तेमाल करने पड़े, क्लॉट्स आने लगे, कपड़े गंदे होने लगे, आपको बाहर जाने में परेशानी होने लगी, तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि ये किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे योनि मार्ग का इन्फेक्शन या यूट्रस, जिसे बच्चेदानी कहते हैं, बच्चेदानी की कोई बीमारी या अन्य कोई बीमारी,
या किसी बड़ी बीमारी की भी संभावना हो सकती है। इसलिए 40 की उम्र के बाद मासिक चक्र में ऐसे लक्षण आने पर उसे हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें, अपनी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। ये सब लक्षण आने पर भी बहुत सी महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, उनसे सलाह या परामर्श नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई बीमारी ना निकल आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। डॉक्टर से परामर्श कराना है, उनकी बताई हुई जांचें करानी है और अपना इलाज कराना है। 40 की उम्र के बाद हॉर्मोन्स का यह उतार चढ़ाव केवल मासिक चक्र पर ही नहीं, बॉडी के दूसरे सिस्टम्स पर भी, जैसे बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, वेजोमोटर सिस्टम, अनेक सिस्टम्स पर अपना असर डालता है। तो उसके भी लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ हम ऐसे ही अनेक लक्षणों के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि इन लक्षणों से, इन परेशानियों से कैसे खुद ही काबू पाया जाए बिना किसी मेडिसिन्स के। ईस्ट्रोजन की कमी के कारण वेजोमोटर सिस्टम इफेक्ट होता है। इस कारण इस दौर में हॉट फ्लैशेस आना बहुत कॉमन है। इसमें अचानक से गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है और ये करीब 2 से 3 मिनट तक रहता है। ऐसा रात में होने पर उसे नाइट स्वेट्स कहते हैं। इससे नींद में खलल पड़ती है और नींद खुल भी सकती है। इससे बचाव के लिए ढीले, आरामदायक सूती कपड़े पहने, तला भुना मसालेदार खाना ना खाएं, खूब पानी पिएं, ठंडे पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स लें। और ये हॉट फ्लैशेस गर्मी से भी ट्रिगर होते हैं, इसलिए कमरे का तापमान ठीक रखें, एसी या पंखे का इस्तेमाल करें। दूसरी समस्या जो देखने को मिलती है वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स यानी अचानक मूड में, मनोस्थिति में बदलाव आ जाना, बहुत चिड़चिड़ापन लगना, बिना बात के लो फील करने लगना, गुस्सा करने लगना या बिना बात के रोने लगना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लिया जाए और स्ट्रेस भगाने का सबसे अच्छा तरीका है योगा या मेडिटेशन या लाइट एक्सरसाइज। सुबह सुबह की 30 मिनट की सैर आपको दिन भर तरोताज़ा रखेगी। अगर कोई परेशानी है जिसको आप सोचती रहती हैं, तो उसे किसी अपने के साथ, जिस पे आप विश्वास कर सकें, शेयर करिए और नहीं तो किसी डायरी में उसको लिख लीजिए। ऐसा करने पर बहुत हद तक आप उसके बारे में बार बार सोचना बंद कर देंगी। दूसरी बात, ये बिल्कुल ना सोचें कि अब तो महीना आना बंद होने वाला है, मेनोपॉज होने वाले हैं, तो मैं अब यंग नहीं दिखूंगी, अच्छी नहीं दिखूंगी, बुढ़ापा आ गया है। ऐसा नहीं सोचना है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मेनोपॉज के भी पॉजिटिव साइड को देखिए। अब आपने ज़िंदगी में बहुत हद तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और अब आप आराम से अपने लिए समय निकाल सकती हैं। अच्छे से रहिए, सजिए, संवरिए, शीशे में देखकर खुद को प्रेज़ करिए, अपनी तारीफ कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपनी उन हॉबीज़ को, अपने उन शौक़ को पूरा करिए जो व्यस्तता के कारण अभी तक छूट गई थी। दिन भर में 1 या 2 घंटे उन कामों के लिए समय निकालिए जो आपको खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। मैं आपको अपनी माँ का एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मैं मायके गई हुई थी और मेरी माँ उस समय 50 या 55 के लगभग रही होंगी, यानी मेनोपॉज के दौर में थी। हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी हमारा 10 साल का भतीजा स्कूल से आया, बैग एक ओर फेंका और दादी के गले से लिपट गया और एक प्रोजेक्ट पेपर आगे करते हुए बोला, दद्दा इसे ठीक से कलर करना, इस पे मार्क्स भी मिलेंगे और हाँ, मंडे को सबमिट करना है, पूरा कर देना। मैं अवाक देखती रह गई जब माँ ने
ड्रॉअर से पेंसिल कलर्स निकाले और बड़ी तन्मयता से उस प्रोजेक्ट पेपर को टेबल पर फैलाकर उस पर रंग भरने लगी। तो जितने सुंदर रंग उस प्रोजेक्ट पेपर में भर रहे थे, उससे कहीं अधिक सुंदर तृप्ति की, खुशी के रंग मेरी माँ के चेहरे पे आ जा रहे थे। तो ये राज था कि मेरी माँ को कभी भी मूड स्विंग्स होते, चिड़चिड़ाते, गुस्सा होते या बिना बात के रोते नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि अपने मूड को अच्छा रखने के लिए इस दौर में 40 की उम्र के बाद मूड स्विंग्स ना हो, उस पे काबू रखने के लिए अपने को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से व्यस्त रहना है। इस दौर में ईस्ट्रोजन की कमी स्केलेटल सिस्टम पर भी असर डालती है, जिससे बोन हेल्थ पे असर पड़ता है। हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है और यदि ध्यान न रखा जाए तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है। कभी कभी बोन्स खोखली तक हो जाती हैं, जिसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसा होने पर जरा सी भी चोट लगने पर फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं। दूध, दही, छाछ, ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए बादाम, सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स, इनकी मात्रा बढ़ाएं। 30 से 40 मिनट धूप में रहें। स्पेशली सर्दियों के मौसम में धूप लेना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, योगा, कुछ भी। ऐसा करने से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हड्डियों में बढ़ जाता है। यानी हम अपने खाने में जो कैल्शियम खा रहे हैं वो अधिक मात्रा में हड्डियों तक पहुंचता है। मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ने के कारण वेट बढ़ना यानी वजन बढ़ना, वेट गेन भी 40 की उम्र के बाद एक आम समस्या है। इसका कारण है मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना, यानी सारे बॉडी सिस्टम्स का स्लो हो जाना। इससे जोश में कमी आने लगती है। हम पहले की तरह दौड़ दौड़ कर काम नहीं कर पाते। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो होने लगता है। पहले की तरह खाना नहीं पचा पाते। खाना पचने में परेशानी होने लगती है, देर होने लगती है। बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, यानी शरीर को कम कैलोरीज की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रोटीन्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, इनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। इसलिए उम्र के इस दौर में वजन को कंट्रोल में रखने के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा की मात्रा कम हो, फैट्स और वसा की मात्रा कम हो, लेकिन प्रोटीन्स की मात्रा, विटामिन्स की, मिनरल्स की, इनकी मात्रा ज़्यादा हो। अगर सरल शब्दों में कहें तो रोटी और चावल भले ही हम कम खाएं, लेकिन दाल, सब्जी, दही, सलाद, इनकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे हमें सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी पौष्टिक तत्व भी मिल सके और हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहे। इसके लिए सिर्फ हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, सिर्फ डाइट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारा वज़न बढ़ने का एक और कारण है, वो है हमारी लाइफस्टाइल। बहुत सी महिलाएं इस समय सीडेंट्री लाइफस्टाइल अपना लेती हैं, क्योंकि शरीर में जोश की कमी हो जाती है। बैठे बैठे फ़ोन खेलना या लेटे लेटे टीवी देखना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दिन में 30 से 45 मिनट हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ईस्ट्रोजन की कमी का असर मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियों पर भी पड़ता है। मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, शरीर में शिथिलता आने लगती है। तो दूसरी मांसपेशियों के साथ साथ वो मांसपेशियां जो बच्चेदानी को सहारा देती हैं, यूट्रस को सहारा देती हैं, ब्लैडर को सहारा देती हैं, वो भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं और ऐसे में बच्चेदानी का नीचे सरकने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं प्रोलैप्स। इससे बचने के लिए ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइजेस,
जिससे मसल्स टोन रहें, ज़्यादा देर खड़ा ना रहा जाए या बहुत भारी एक्सरसाइजेज ना की जाए, बहुत भारी वजन ना उठाया जाए। लेकिन यदि प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उपचार या इलाज की आवश्यकता होती है। वेजाइना या योनि मार्ग की परत या म्यूकोसा पतली पड़ने लगती है, जिसे कहते हैं वेजाइनल एट्रोफी। इसके कारण योनि मार्ग में ड्राइनेस होने लगती है और उसी के साथ साथ हो सकता है पेशाब होने में जलन हो या बार बार पेशाब आने लगे या संबंध बनाने की इच्छा ना हो। इससे बचने के लिए खूब पानी पिएं, दही खाएं और नीचे की सफाई का पूरा ध्यान रखें। ड्राइनेस से बचने के लिए किसी चिकनाई का, जैसे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या जैतून का तेल जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले यह ज़रूर ध्यान रखें कि योनि मार्ग में या नीचे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इनके इस्तेमाल से वो फ्लेयर अप भी हो सकता है। दूसरी बात, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर भी सिम्टम्स लगभग ऐसे ही होते हैं। पेशाब होने में जलन होती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, यूरिन बार बार जाना पड़ता है। ऐसा होने पर ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें और अपना इलाज कराएं, क्योंकि समय से लिया जाए तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है और इसे आसानी से काबू में लाया जा सकता है। 40 की उम्र के बाद ये सभी लक्षण, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, वेट गेन, वेजाइनल ड्राइनेस नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं। ये लगभग सभी महिलाओं में पाए जाते हैं। किसी को कोई लक्षण आता है तो किसी को दूसरा, और उनकी सीवियरिटी में, उनकी मात्रा में फ़र्क हो सकता है। किसी को थोड़े कम आते हैं तो किसी को थोड़े ज़्यादा। ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक मेकअप पे, यानी आपके जीन्स पे, या आपकी लाइफ स्टाइल पे और आपके खान पान पे। अल्कोहल लेना, स्ट्रेस या टोबैको लेना, ये भी कारण हो सकते हैं इन लक्षणों के ज़्यादा होने के, इनके ज़्यादा सीवियर होने के। इस समय उम्र के इस दौर में, यानी 40 की उम्र के बाद, यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस कर लिए जाएं, तो आगे चल के बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी यदि हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आने लगते हैं, दिन में 2-3 बार से ज़्यादा आते हैं, 2-3 मिनट से ज़्यादा रहते हैं, नींद में खलल डालते हैं, नींद ना आने का कारण बनते हैं, या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, या वेजाइना में बहुत ड्राइनेस हो रही है, संबंध बनाने का मन नहीं कर रहा, और इन सब बातों के कारण आपके साथ साथ उन लोगों को भी परेशानी हो रही है जो आपको बहुत प्यार करते हैं या जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, या आपके वैवाहिक जीवन पे असर पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इन सब परेशानियों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ मार्केट में हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। इसलिए अपनी डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श लें। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं परिवार के सभी सदस्यों को, हस्बैंड को, बच्चों को, बच्चे भी इस उम्र में बड़े हो चुके होते हैं, एक संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपकी पत्नी, आपकी माँ उम्र के इस दौर से, पेरीमेनोपॉज के फेज से गुजर रही है, तो उन्हें गलत ना समझें, उनकी मानसिक स्थिति को समझें, बल्कि उन्हें जताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, रेगुलर एक्सरसाइज करने को, अपने भोजन का, अपने डाइट का ध्यान रखने को, खुश रहने को, व्यस्त रहने को, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेने को प्रेरित करें, जिससे 40 या 50 साल की उम्र के बाद का ये दौर उनके लिए कठिन ना हो और आराम से गुजर जाए।
यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस विषय में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर